हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल, जिसके अंदर भौतिक प्रदेश का टॉपिक चल रहा था। आज छोटा सा वीडियो आ रहा है। इसमें जो भौतिक प्रदेश का लास्ट टॉपिक था वो हम लोग कंप्लीट कर देंगे। द्वीप समूह, ये टॉपिक आपके हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जो भी ऑल इंडिया के हो या राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें भारत का भूगोल पूछा जाता है, तो ये वीडियो आप बिना स्किप के अच्छे से देखिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। चलिए स्टार्ट करें। द्वीप समूह, इसमें दो तरीके से हमने डिवाइड कर रखा है। पहले अरब सागरीय द्वीप समूह और दूसरा है बंगाल की खाड़ी में जितने भी द्वीप हैं उनका। तो अरब सागर के अंदर जो भी द्वीप हैं, देखिए आप, आलिया बेट, खाड़िया बेट, दमन, सालसेट द्वीप और लक्षद्वीप। इधर बंगाल की खाड़ी के अंदर देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, न्यू मोर द्वीप जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित है, फिर आपका व्हीलर द्वीप जिसका एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे उसका नाम चेंज हो गया है, जिसको आज़ाद द्वीप के नाम से जाना जाता है, फिर श्री हरिकोटा द्वीप जिसके ऊपर आपका सतीश धवन केंद्र बना हुआ है जहाँ से सारी के सारी उपग्रह यहाँ से प्रक्षेपण किए जाते हैं, फिर कच्चा द्वीप हैं जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में विवादित हैं, एक पंबन द्वीप भी हैं जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित हैं। तो ये सारे के सारे द्वीप हैं और इनका हमें डिटेल से पढ़ना है। देखिए सबसे पहले हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह से रिलेटेड इसको हम पूरा पहले से पढ़ लेते हैं। देखिए ये मैंने इस तरीके से एक बार पूरा आपके सामने प्रेजेंट किया है। देखिए म्यांमार का एक द्वीप है जिसका नाम है कोको द्वीप, और हमारा अंडमान निकोबार द्वीप जो समूह है उसका एक द्वीप है जिसका नाम है लैंडफॉल। इन दोनों के बीच में कोको जल संधि है। ये दोनों आपस में एक दूसरे को अलग करते हैं। कौन? कोको जल संधि। एग्जाम में पूछा जाता है कोको जल संधि कहाँ से है, कहाँ पर है, किस किस को, कौन से द्वीपों को अलग करती है। तो कोको द्वीप जो कि म्यांमार का है, और हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का लैंडफॉल द्वीप है जो कि सबसे उत्तरतम है। ऐसा इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह से बता रहा हूँ। फिर उसके दक्षिण की तरफ हम लोग चलते जाएंगे। उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान, इन तीनों के अंदर, और ये जो भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और आपका अरब सागर का और बंगाल की खाड़ी के जितने भी द्वीप हैं उन सब में अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा द्वीप भारत का कौन सा है, तो आपको याद रखना है मध्य अंडमान जो कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। फिर दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में एक दक्कन पास है, जहाँ आपको याद रखना है दक्कन पास कहाँ पे है, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में दक्कन पास है। दूसरा, दक्षिणी अंडमान के ऊपर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर, वो इसके ऊपर स्थित है। लिटिल अंडमान और अब निकोबार स्टार्ट हो रहा है, तो उसके बीच में कार निकोबार, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। एग्जाम में पूछा जाता है 10 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार को, फिर निकोबार और फिर ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार जो भारत का सबसे दक्षिणतम और हमारा अंतिम जो बिंदु है जिसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, 6 डिग्री 4 मिनट, वो हमारा ग्रेट निकोबार के ऊपर स्थित है। दूसरा, ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप को अलग करने वाला जो चैनल है उसको हम लोग 6 डिग्री चैनल कहते हैं। आपको याद रखना है ग्रेट चैनल के नाम से जाना जाता है या 6 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। किस किस को अलग करता है? भारत को इंडोनेशिया से। और अगर द्वीप समूह में बात करेंगे तो ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप से अलग करने वाला 6 डिग्री चैनल, जिसको ग्रेट चैनल के नाम से जाना जाता है। हमारा दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार पर। डिग्री में अगर पूछा जाए तो 6 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी आपका अक्षांश। इस तरीके से आपको याद रखना है। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। चलिए अब इधर आपके जो ज्वालामुखी है उससे रिलेटेड देखिए, आप लोग ऊपर दिखाई दे रहा है, एक है नारकोंडम द्वीप जो कि सुषुप्त ज्वालामुखी है, और एक है बेरन द्वीप जो कि ये एक अभी सक्रिय ज्वालामुखी है। सुषुप्त का मतलब पहले था लेकिन अब बंद हो गया है, और लेकिन सक्रिय है आपका बेरन द्वीप। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। उत्तरी अंडमान के पास में एक
सैंडविच द्वीप भी हैं, इसके बारे में आपको याद रखना है। तो ये इस तरीके से आपका कम्प्लीटली आपका अंडमान निकोबार से संबंधित जितने भी द्वीप्स हैं उसका आपने एक बार एक डायग्रामेटिकली आपने समझ लिया। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में विशेषता संबंधित पढ़ लेते हैं। जैसे अंडमान निकोबार अराकोन योमा पर्वतमाला का सागरी विस्तार जो है वो आपको पढ़ना है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो उत्तरी अंडमान पर स्थित है, उसका नाम है सैंडल पीक। उसकी ऊंचाई आपको याद रखनी है 730 मीटर या 738 मीटर इसकी ऊंचाई है। इस द्वीप के ऊपर ओंग, जोरवा, शैम्पेन व सैंडलीज नाम की जनजातियां पाई जाती हैं। और यहाँ पे एक हॉटस्पॉट है, हॉटस्पॉट प्रदेश का नाम है सुंडा हॉटस्पॉट। दूसरा, इसके मध्यवर्ती भाग में काफ़ी सारे सदाबहार वन पाए जाते हैं और यहाँ पे 9वां राष्ट्रीय अभ्यारण्य है और 96वां वन्य जीव अभ्यारण्य भी स्थित हैं। तो इस तरीके से आपको इसकी विशेषता याद रखनी है। अब आगे हम देखते हैं छोटे छोटे जो द्वीप हैं, जैसे न्यूमोर द्वीप। न्यूमोर द्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित है। दूसरा, ये पश्चिम बंगाल के पास में स्थित है और दूसरा इसकी विशेषता ये है कि ये गंगा सागर में स्थित है। इस तरह से आपको याद रखना है। अब आगे देखते हैं आज़ाद द्वीप, जिसका नाम है, पहले नाम था व्हीलर द्वीप। ये उड़ीसा के निकट है और इसकी चांदीपुर रेंज से भारत अपनी समस्त प्रकार की मिसाइलों को प्रक्षेपण करता है, याद रखना है आपको। आगे देखते हैं श्री हरिकोटा। ये पुलिकट जो लेगुन झील है उसके तट पर स्थित है। सतीश धवन केंद्र जो हैं ये भारत अपने समस्त प्रकार के उपग्रहों का प्रक्षेपण यहीं से करता है, आपको याद रखना है। अब बहुत सारे उपग्रह यहाँ से प्रक्षेपण किए जा चुके थे, तो आपको याद रखना है। जैसे भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था जो 1975 में रूस के सहयोग से प्रक्षेपित किया गया। भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय जो यात्री थे उसका नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको बेसिक जानकारी याद रखनी है। राकेश शर्मा 1984 में गए थे, प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। भारत ने अक्टूबर 2008 के अंदर चंद्रमा पर चंद्रयान फर्स्ट ये प्रक्षेपित किया था, आपको याद रखना है। 2013 को भारत ने मंगल ग्रह पर PSLV C-25 यान के द्वारा एक मॉम उपग्रह भेजा था, MOM उपग्रह भेजा, जिसका डेट भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है 5 नवंबर 2013। और दूसरा उपग्रह का नाम भी पूछा जाता है, एक ये यान था कौन सा है, PSLV C-25 और मंगल ग्रह पर भेजा था। दूसरा, आपको पंबन द्वीप से रिलेटेड आपको याद रखना है, ये भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित हैं। यहाँ रामेश्वरम जो पर्यटन स्थल है और रामेश्वरम जो यहाँ पे आदम ब्रिज है, ये भी जिसको राम सेतु ब्रिज के नाम से जाना जाता है, ये यहीं पे है। और APJ अब्दुल कलाम साहब की जन्मभूमि यहीं रामेश्वरम है, तो आपको याद रखना है पंबन द्वीप के यहाँ पर। दूसरा, कच्चा द्वीप जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में विवादित है, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। आगे अब हम देखते हैं अरब सागरीय द्वीप जितने भी हैं, जैसे आलिया बेट द्वीप जो कि नर्मदा के मुहाने पर है और खाड़िया बेट तापी नदी के मुहाने पर स्थित है। ये खंबात की खाड़ी के अंदर है, आपको याद रखना है। दमन के बारे में आप लोग पढ़िए, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है ये। दमन गंगा, दमन द्वीप, ये याद रखना है। दमन द्वीप के बारे में आपको इतना याद रखना है कि 1961 के अंदर गोवा के साथ ये पुर्तगालियों ने भारत को सौंप दिया था। ये दमन द्वीप व दादर नगर हवेली की राजधानी है, कौन, दमन। नेक्स्ट, सालसेट द्वीप, यह भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है क्योंकि जो मुंबई नगर है वो इसी के ऊपर स्थित है। वेलिंगटन द्वीप के बारे में समझिए, यह वेमनाथ झील जो कि केरल में वहाँ पर स्थित है। इस तरीके से आपको याद रखना है। लक्षद्वीप के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी जो है वो करावंती है। देखिए, लक्षद्वीप जो है उस लक्षद्वीप में बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप्स हैं और इसमें आपको याद रखना है लक्षद्वीप जो है वो मालदीव के जस्ट पास में है और मालदीव के द्वीप और हमारे लक्षद्वीप के जो छोटे छोटे द्वीप हैं उसमें 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 11 डिग्री चैनल, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिए 11 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप को लगभग 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है, ऐसे आपको याद रखना है। देखिए, विशेषता के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं।
यह एक प्रवाल यानी मूंगा निर्मित द्वीप है, इस तरह से आपको याद रखना है। लक्षद्वीप का अर्थ है लाख द्वीपों का समूह, लेकिन वास्तव में इसमें कुल मिलाकर 36 द्वीप हैं। ये मालाबार तट के समीप है। दूसरा, इसके यहाँ पर मलयालम भाषा बोली जाती है। इसका कुल अगर क्षेत्रफल पूछा जाता है तो 32 किलोमीटर स्क्वायर है, इतना ही आपको याद रखना है, 32 वर्ग किलोमीटर। और जनसंख्या भी पूछी जाती है तो आपको याद रखना है 64,000। मात्र 10 द्वीप ऐसे हैं जो रहने योग्य हैं, बाकी रहने योग्य नहीं हैं। और 11 डिग्री जो चैनल है वो इस लक्षद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटता है, ऐसे आपको याद रखना है। मांजोली एक द्वीप है जो कि नदीय द्वीप के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, असम राज्य के अंदर, जो कि 7 सिस्टर्स के अंदर आता है। यह है असम का 35वां जिला बना हुआ है, कौन? मांजोली। और यहाँ पर बोडो जनजाति निवास करती हैं। तो इस तरीके से आपने थोड़ा सा बेसिक जानकारी याद करने के लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये पढ़िए आप बिना स्किप किए और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए हमेशा। आगे हम भारत की जलवायु से संबंधित टॉपिक स्टार्ट करेंगे। भौतिक प्रदेश का ये अंतिम वीडियो था। ये मेरा हैंड रिटन नोट्स का प्रयास आपको कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया आप लोग मुझे लाइक और कमेंट के साथ देवें। अन्य तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो आप तक बिना रुके पहुंचते रहें। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार। ओके।